देखो, दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक वो स्टूडेंट जिसको कि मैथ से बहुत ज्यादा प्यार होता है, और एक वो स्टूडेंट जिसको मैथ को देखते ही डर लगता है। और डर लगने का मेजर रीजन है कि यार उससे क्वेश्चन नहीं बन पाते। उसको यह समझ नहीं आता कि जब क्वेश्चन सॉल्व ना हो मैथ के तो डीमोटिवेशन को कैसे खत्म करा जाए। उसे यह समझ नहीं आता कि जो मैथ है उसका प्रॉपर वे क्या है स्टडी करने का, और उसे यह समझ नहीं आता कि मैथ को आखिर स्टार्ट कहां से करें। मेरा नाम है प्रशांत, मैं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर इंडिया टफेस्ट एग्जाम लाइक आईआईटी जेईई नीट 10th क्लास बोर्ड 12th क्लास बोर्ड। सभी स्टूडेंट्स को मैं फ्री में गाइड और मेंटोर करता हूं। आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम सभी का डाउट था भैया मैथ नहीं हो पा रही। देखो, कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको मैथ से प्यार होता है, उनको तो ये वीडियो देखनी नहीं है। जिनको मैथ समझ आ रही है, क्वेश्चन हो रहे हैं, उनके लिए वीडियो नहीं है, तो अपना टाइम वेस्ट मत करना। अगर तुम वो स्टूडेंट हो जो 9th क्लास 10th क्लास या किसी और क्लास में भी हो और तुम्हें मैथ समझ नहीं आती, तुम्हें डर लगता है, तुम्हारा एक डर है अंदर से, और तुमने अभी तक मैथ को ढंग से नहीं पढ़ा है, और तुम ढूंढ रहे हो कि भैया मैथ को कैसे पढ़ा जाए। तुम किसी भी बोर्ड के हो, सीबीएसई, आईसीएसई, एसएससी, फर्क नहीं पड़ता, ये स्ट्रैटेजी सबके लिए काम करेगी। ये एक प्रॉपर रोड मैप है। यहां पर केवल बातें नहीं करूंगा, दिखाऊंगा प्रूफ्स के साथ कि कैसे पढ़ा जाता है और बच्चे कैसे इससे टॉपर बनते हैं। पिछले साल इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके 10वीं के अंदर मेरे स्टूडेंट 100 में से 100 ला चुके हैं मैथ के अंदर। कैसे? इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर अभी पूरा रोड मैप आपको मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, तो टेंशन की बात नहीं है, सारी चीजें मैं आपके लिए ले आया हूं। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रहेगी, छोटी रहेगी, बट स्ट्रेटेजी दिखाने से पहले अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो तुम्हें मैं एक रियलिटी बताना चाहता हूं। 10th क्लास के अंदर अगर आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं ना, 90 95, तो सैंपल पेपर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं हर वीडियो में बोलता हूं अपना सैंपल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब एग्जाम नजदीक भी आए हैं, तो सैंपल पेपर करना स्टार्ट कर दो। अगर तुम मुझसे पूछते हो भैया कौन सा सैंपल पेपर बेस्ट है, तो मैं हमेशा बोलता हूं भैया एडुकार्ट का सैंपल पेपर बेस्ट है। और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो सीबीएसई खुद बोलता है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। क्यों बेस्ट है उसके कुछ रीजंस देता हूं। क्योंकि यार देखो, एडुकार्ट के अंदर क्या है ना, आपको 10 सैंपल पेपर तो मिलते ही हैं, एक सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर भी मिलता है, और ये सारी चीजें सॉल्व होती हैं। और जो इसके सॉल्यूशंस होते हैं वो टॉपर के सॉल्यूशंस होते हैं, ऐसा नहीं नॉर्मल सॉल्यूशन, टॉपर्स के सॉल्यूशन जो कि बेस्ट हैं और आपके लिए इजीली समझ सकते हो आप उसको। उसके अलावा जो इसकी यूनिक चीज है जो मुझे बहुत पसंद आती है, वो है कि यार इसके अंदर कॉन्सेप्ट मैप्स हैं चैप्टर वाइज, हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट मैप, जिससे कि आप बहुत इजीली रिवाइज कर लोगे। एक तरीके से शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स। उसके अलावा क्या है, इसके अलावा आपके पास सेल्फ एवोल्यूशन चार्ट है, मतलब आप खुद को देख सकते हो कि यार मैंने कौन सा क्वेश्चन गलत करा, कितने मार्क्स का क्वेश्चन गलत करा। तो एक बहुत शानदार चीज है जो केवल आपको इस बुक के अंदर मिल रही होती है। तो बहुत शानदार बुक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहे आज लो या कल लो, बट आपको लेने की जरूरत तो ये बुक पढ़ने वाली है। अगर आपका गोल है 95 का, ये बुक आपके 95 की ड्रीम अचीव करवाएगी फॉर श्योर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं जो कि है मैथ की स्ट्रेटेजी। तो मेरी हर एक चीज नोट करते रहना, क्योंकि अगर तुमने नोट नहीं करा तो लगेगा नहीं मेरे को कि यार तुम कुछ सीख के गए हो। तो एक पेन कॉपी ले आओ और पहली चीज देखते हैं। और देखो, पहला डाउट क्या होता है? पहला डाउट होता है भैया हाउ टू स्टार्ट मैथ, शुरू कैसे करें। भैया हमें समझ ही नहीं आता। हम तो वो थे जिन्होंने मैथ में कभी ध्यान नहीं दिया, 9th क्लास में मैथ में ध्यान नहीं दिया। अब क्या करें, समय बहुत कम बचा है। तो देखो, मैथ शुरू कैसे करनी है उसको मैंने स्टेप्स में लिख दिया है। होता क्या है ना कि क्वेश्चन सॉल्व ना होने पर बहुत डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। मेरे साथ भी होता था मेरे टाइम पे। मैं क्या करता था और मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या रिकमेंड करता हूं, देखो पहला स्टेप क्या है, स्टार्ट बाय सॉल्विंग एग्जांपल्स। जैसी आपने थ्योरी पढ़ी, स्टार्ट करो एग्जांपल पढ़ना। आपके एनसीईआरटी के अंदर एग्जांपल्स होते हैं ना, एग्जांपल 1 एग्जांपल 2, उनको सॉल्व करना स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि वो इजी होते हैं, इजी से कॉन्फिडेंस बनता है। उसके अलावा दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, उसके सोल्यूशन इजीली अवेलेबल होते हैं, तो उसका सोल्यूशन नीचे लिखा हुआ है। तो अगर आप कहीं पे भी अटकते हो, सोल्यूशन देख लो, उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो पहला स्टेप है कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एग्जांपल। दूसरा स्टेप क्या है, डू नॉट मग अप क्वेश्चंस। अरे भाई रटना नहीं है, रटना नहीं है, एसएसटी नहीं है। ये क्या है, ये हमारी मैथ है। मैथमेटिक पढ़ने का बेस्ट तरीका है कि भाई अपनी नोटबुक बगल में रखो और क्वेश्चन सॉल्व करो। कुछ बच्चे मैंने देखे हैं जो कि रटते रहते हैं क्वेश्चन को। भाई तुम 10th तक शायद फिर भी काम चला लो, 11th में तुम्हारा काम नहीं चलेगा अगर तुम रट रहे हो। तो प्लीज मैथ को रटना बंद करें। तीसरी चीज क्या है, डू नॉट जस्ट रीड क्वेश्चंस। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि भैया बुक खोल लेंगे मैथ की, क्वेश्चन पढ़ेंगे मैथ का और फिर सोचेंगे 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 और फिर आंसर देख लेंगे। ऐसा काम नहीं चलेगा। एक नोटबुक लाओ और उसमें सॉल्व करो, और एंड तक सॉल्व करना है। बहुत सारे बच्चे शुरू शुरू में सॉल्व करते हैं, एंड तक नहीं जाते। क्यों?
क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो जाए। तो भाई वो कैलकुलेशन मिस्टेक एग्जाम के दिन भी तो हो सकती है, तब क्या करोगे? तब कोई पूछेगा कि नंबर क्यों कम आए? क्योंकि भैया प्रैक्टिस नहीं करी थी। तो इसलिए अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एंड दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। याद रखें, आपको पेन लेकर कॉपी लेकर मैथ सॉल्व करनी है। मैथ एसएसटी या साइंस नहीं है जो तुम ऐसे पढ़ रहे हो, याद रखना। चलो आगे बात करते हैं। सेकंड डाउट आता है भैया हाउ टू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। भैया ठीक है, मैथ हमने पढ़ना शुरू कर दिया आपके तरीके से, बट अब क्वेश्चन कैसे करें यार? क्वेश्चन नहीं हो पाते, डर लगता है। क्वेश्चन देखते ही दिमाग में कुछ याद नहीं आता। ये एक बच्चे के डाउट्स हैं और तुम्हारे भी डाउट्स होते हैं यही। भैया क्वेश्चन देखते हैं मैथ का, दिमाग में तो ऐसा हो जाता है भैया कुछ समझ नहीं आता। तो इसके ऊपर मैं डिटेल में भी वीडियो बनाऊंगा, बट मैं अगर मैं ऊपर ऊपर से बताऊं तो देखना। रीड क्वेश्चंस, सबसे पहला स्टेप क्या है? रीड देखो, सबसे पहले पढ़ो। क्वेश्चन आपने पढ़ा, बहुत धैर्य से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। उसके अलावा आपको करना है राइट दी गिवन वैल्यूज। और ये केवल मैथ के लिए नहीं, ये हर न्यूमेरिकल के लिए, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो कोई और न्यूमेरिकल हो, सबके लिए आपको करना है क्या? पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, उसके बाद लिखोगे गिवन वैल्यूज क्या है, पूछ क्या रहा है और गिवन क्या है। उसके बाद क्या करना है? रिमेंबर दी फॉर्मूला। अब सोचो कि कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर यूज होगा, फिर आप वहां फॉर्मूला लिख लेना। उसके बाद करो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। और क्या है? सॉल्व फुल क्वेश्चन, कैलकुलेशन मिस मत करो। जैसा मैंने अभी पॉइंट बताया, बहुत सारे बच्चे केवल देखते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, ये तो मुझे आता है, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा। अरे भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आसान होते हैं, बट कैलकुलेशन लेंदी होती है। और बोर्ड के अंदर एक लिमिटेड टाइम होगा और मैथ का पेपर हमेशा लेंदी आता है हर साल। तो याद रखो, कैलकुलेशन फास्ट बनाने के लिए हमेशा प्रैक्टिस करते रहो। अगर एक क्वेश्चन उठा रहे हो, एंड आंसर तक निकालो, ऐसा नहीं बीच में छोड़ के चले गए, टाटा बाय बाय गुड बाय, ऐसा नहीं करना। ठीक है, समझ गए पूरा स्टेप? होपफुली नोट कर रहे होगे। ठीक है, अगला देखते हैं, हाउ टू डू रिवीजन। भैया अब तीसरी प्रॉब्लम ये है कि मैथ पढ़ भी ली, अब रिवाइज कैसे करें? तो देख, रिवाइज का देख सबसे बेस्ट तरीका क्या है? मेक योर ओन चैप्टर वाइज फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला शीट बनानी है, वो भी चैप्टर वाइज। अब देखो बहुत सारे बच्चों ने अभी तक नहीं बनाई होगी, अगर नहीं बनाई है तो मैं तो बोलूंगा बना लो। अगर आप फिर भी नहीं बना पाते, बिल्कुल टाइम नहीं है, तो मैं आपको दे दूंगा 1 महीने के अंदर, मैं आपको एक फॉर्मूला शीट बनाकर पूरी बढ़िया तरीके से मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। बट फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा आप अपनी फॉर्मूला शीट बनाओ चैप्टर वाइज। अगला क्या है? प्रैक्टिस क्वेश्चंस। देखो मैथ के अंदर कोई थ्योरी नहीं होती, कोई थ्योरी नहीं होती, थ्योरम्स वगैरह कोई काम नहीं आता। थ्योरम्स आपसे कोई पूछने नहीं वाला। आपको ही पता है जब से बोर्ड का पैटर्न बदला है तब से थ्योरम्स वगैरह आना ऑलमोस्ट बंद हो गया। क्या पूछता है? या तो प्रूफ वगैरह के क्वेश्चन आएंगे या तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएंगे। तो आपको क्या करना है? अरे भाई तुम्हें न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। रिवीजन का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला पढ़ा, क्वेश्चन प्रैक्टिस, फॉर्मूला पढ़ा, क्वेश्चन प्रैक्टिस, बस इतना रिवीजन करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला है कि भैया रिसोर्सेज टू फॉलो। भैया कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, कुछ समझ नहीं आता। पहली चीज, किसी के लेक्चर देखो, वन शॉट वीडियो देख लेना, वन शॉट वीडियो देख लेना, किसी के भी देख लेना जो आपको बेस्ट लगता है। यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो है। उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करनी है? एनसीईआरटी। सबसे पहले आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करोगे प्लस एक्सरसाइज करोगे। एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज कर लिए, उसके बाद हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस बुकलेट जो टीम EXP हब ने आपके प्रशांत भैया ने आपको फ्री में दे रखी है, उसका फायदा उठाओ यार, उसको करो। उसके बाद जब ये सारा हो जाए, उसके बाद जाओ RD शर्मा या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। RD शर्मा पूरी नहीं करनी होती, बहुत बड़ी किताब है, बहुत कम बच्चे हैं जो इसको पूरा करते हैं। अल्टरनेटिव क्वेश्चन करने होते हैं, एक के छोड़ के एक, एक के छोड़ के एक, ऐसे करना होता है। तो देख लेना, अगर RD शर्मा नहीं कर सकते तो PYQ कर लेना। और PYQ कहां से करोगे उसकी भी हमने बुकलेट बना रखी है, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो या तो RD शर्मा कर लो या PYQ कर लो, सब कुछ मत करने बैठ जाना कि RD शर्मा भी, PYQ भी, क्वेश्चन प्रैक्टिस बुकलेट भी, NCERT भी। नहीं हो पाएगा, इतना समय अपने पास बचा ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो मैंडेटरी है, इन दोनों में से एक चीज आपको कर लेनी है। ठीक है, चलो अब लास्ट बात करते हैं हमारी, क्या है? फाइनल टिप्स। देखो फाइनल टिप्स क्या है? पहली टिप ये है कि गिविंग टेस्ट इज इंपॉर्टेंट इन मैथ। देख अगर तू टेस्ट नहीं देगा, आई डोंट थिंक तू नंबर ला पाएगा। मैंने बहुत बच्चे देखे अपनी जिंदगी में जो कि बिना टेस्ट के नंबर नहीं ला पाते, और जो टेस्ट देते हैं उनके नंबर आते हैं। क्यों? क्योंकि टेस्ट के अंदर ना एक प्रेशर होता है। जब हमारे पास जिंदगी में प्रेशर होता है ना, तो हम गलतियां करते हैं, और जब तुम टेस्ट में कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे ना, तभी सीख पाओगे। वरना बोर्ड में तुम डायरेक्ट कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे ना, तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। उससे बढ़िया टेस्ट में प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन मिस्टेक होंगी उनको वहीं के वहीं सुधार लेंगे। पॉइंट नंबर 2 क्या है? गिव मोर टाइम इन मैथ्स। देखो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आता है वो तो बहुत महारथी हो जाएगा। कुछ बच्चे होंगे आपकी क्लास में जो कि मैथ में बहुत अच्छे होंगे, बट कुछ ऐसे होते हैं जिनको नहीं समझ आती। तो उनको क्या करना है? मैथ में टाइम देना है। मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक दिन में नहीं आएगा। प्रैक्टिस 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 करोगे, आ जाएगा। और पॉसिबल है, और मैथ में तुम्हारे नंबर आएंगे अच्छे, ट्रस्ट मी।
ठीक है, आगे म्यूजिक प्लस मैथ्स। देखो जब भी फ्री हो, गाने सुन रहे हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भैया गाने सुनने का टाइम हुआ, तो क्या दिक्कत है, गाने सुनो और साथ में ले लो नोटबुक और मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। मैं भी करता था अपने टाइम पे, कोई बुरी बात नहीं है ये। म्यूजिक प्लस मैथ्स इज द ग्रेट कॉम्बिनेशन, मैंने तो बहुत करा है और आप भी ये चीज ट्राई कर सकते हो। और जब भी म्यूजिक सुनो, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैथ्स पढ़ते टाइम म्यूजिक सुनो, नहीं, जब भी आपका मन कर रहा है ना म्यूजिक सुनने का, तब मैथ्स कर लो। तो हम क्या कर रहे हैं, म्यूजिक के साथ मैथ जोड़ रहे हैं, मैथ के साथ म्यूजिक नहीं जोड़ रहे, म्यूजिक के साथ मैथ्स जोड़ रहे हैं। ठीक है, याद रखना, न्यूमेरिकल करते टाइम हम ये सब कर सकते हैं। तो ये थी कुछ फाइनल टेक्निक्स। थैंक यू एवरीवन, आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। एंड मेरा बस आपसे एक विनती है कि इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर देना, क्योंकि हमारा जो मोटिव है ना, हर घर एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, वो पूरा हो पाएगा। मैं ये नहीं कहता सब्सक्राइब करो, करना है कर सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा, बट नहीं करना मत करो। आई वॉन्ट कि ये वीडियो उस बच्चे तक पहुंच पाए जो कि चाहता है मैथ्स पढ़ना और उसे समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। उसे बताओ कि ऐसे पढ़ यार, तेरे नंबर आएंगे। पिछले साल हजारों बच्चों के नंबर आए थे, इस साल तुम्हारे आएंगे। और हां, एक कमेंट जो कि मैं हर बार बोलता हूं, तुम्हें याद दिलाने के लिए जरूर करके जाना, आई विल स्कोर 95 इन क्लास 10th बोर्ड, या फिर आप 9th के हो तो 9th जरूर करना। उससे आपको खुद में से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा। इसी के साथ वीडियो को करते हैं खत्म। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।